तो रावण की बहन की गलती रावण के सम्मान पर पानी फेरती है। इसलिए सभी बहनों को भी सावधान होना चाहिए और भाइयों को भी सावधान रहना चाहिए। भाई की गलती बहन को भी शर्मिंदा कर देती है। और इस संसार में कोई व्यक्ति कितनी ही गलती करे, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर उसको रुकना पड़ जाता है। दारू पीने वाला व्यक्ति भी 2 बोतल पीने के बाद रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता? व्यभिचारी व्यक्ति भी एक स्त्री एक पुरुष, 2 स्त्री 2 पुरुष, 3 स्त्री 3 पुरुष, आखिर एक ऐसा स्टेशन आता फिर वहां रुक जाता है। जब वहां रुक गए तो पहली स्टेशन पर ही रुक जाते तो सम्मान भी बना रहता है। रुकना तो पड़ा आपको। और फिर शराब पीने वाला जब एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है या कोई केस विवाद होता है, जेल में चला जाता है, वहां उसको शराब पीने को नहीं मिलती है, तो शराब पर ब्रेक लगा करके वो 2 महीने 2 साल शराब नहीं पीता और रह लेता है। जब हॉस्पिटल में और जेल में बिना शराब पिए तुम 2 महीना 2 साल तक रह लेते हो, तो अपने घर में भी तो तुम बिना शराब पी रह सकते थे। अगर शराब के नशे में ना होते तो एक्सीडेंट ना होता, और शराब ना पीते तो घर बर्बाद ना होता। आखिर जेल में रहकर शराब छोड़ी है, हॉस्पिटल में भर्ती होकर शराब छोड़ी है, अपने घर ही में शराब छोड़ देते तो शायद घर आज आपका कितना सुंदर होता। हरियाणा प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रोहतक के हमारे भक्त श्री पान सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे थे आपसे मिले 9 महीना हुआ है, 9 महीने में ही एक बहुत अच्छा प्लाट खरीदा। यदि 9 साल पहले मिल जाते तो कोठी बनी होती। बोले शराब भी पिया हूं, जुआ भी खेला हूं, 9 महीने में इतना कमाल हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति और सत्संग बहुत किस्मत वाले को मिलता है। नाम था उनका पान सिंह भाई। और कह रहे थे ऐसी कॉलोनी में रहता हूं जिसमें सुपर क्लास के लोग रहते हैं, और ऐसी दारू पीता था कि बिल्कुल 3rd क्लास का आदमी। आज सब छोड़ दिया, धनवान भी हो गया, सम्मान भी हो रहा है, आदर भी हो रहा है। ये नशा भी आपको समय से पहले बूढ़ा कर देता है। चिंता आपको समय से पहले बुढ़ापा लाकर दे देती है। टेंशन आपको जवानी में ही बूढ़ा बना देती है। धन की हानि भी आपको टेंशन दे सकती है। बिजनेस का बिगड़ जाना आपको टेंशन में डाल सकता है। इसलिए कहते हैं कि धन की हानि होने से पहले ही सावधान रहिए। बिजनेस बिगड़े उससे पहले आप अलर्ट हो जाइए। परिवार के सदस्यों को भी संभालने के लिए प्रयत्नशील रहिए। और जिनसे तुम्हारी मित्रता है उनको भी कंट्रोल कीजिए। आपके मित्र की गलती भी तुम्हारे ऊपर दाग लगा सकती है, इसलिए गलत लोगों से मित्रता मत कीजिए। गलत लोगों से भी तुम्हारा काम पड़ता है कभी कभी। जैसे पटवारी है, मांस खाता, दारू पीता है, लेकिन तुम्हारी जरूरत है इसके साथ। तो गलत लोगों के साथ में ऐसे रहिए जैसे जल में कमल रहता है। अपना काम निकाल लीजिए, उनमें लिप्त मत होइए, उनसे विवाद भी मत कीजिए।
और जिनके घरों में काला धन आता है उनके घर में कोई न कोई काला मन लेकर के आत्मा जन्म लेती है, वो सब बिगाड़ती है आकर के। इसलिए शुद्ध मन से धन कमाइए, मेहनत से धन कमाइए। और अभी एक अमेरिका के सज्जन जब नोटबंदी हुई तो मैंने उनको फोन लगाया, कहाँ हो? तो बोले 15 दिन फोन मत लगाना, नोटों को संभालने में लगा। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दो, ये संभल जाए मामला। तो हमने कहा कितना है? बोले काउंटिंग में नहीं बता सकता हूं, लेकिन 2 कमरा फुल है। इतना धन है लोगों के पास। और इस नोटबंदी में बहुत लोगों ने अपना धन फेंका भी है डर के मारे, लेकिन फिर भी किसी की सेवा के लिए देने का मन नहीं हुआ है। अन्यथा गांव में जा करके गरीबों को 1-1, 2-2 गड्डी बांट देते, उनका भी काम चल जाता है। लेकिन बहुत लालची मन किसी को सहयोग नहीं करता है। और मोदी जी का ये बहुत बड़ा निर्णय था कि नोटबंदी, 1000 के नोट बंद कर दिया। अब 2000 का नोट आया है, फिर लोगों ने इकट्ठा किया। लोग भी बड़े विचित्र हैं, बहुत नुकसान लोगों का हो गया, परेशान हो गए लोग, टेंशन में चले गए। परंतु याद रखना, आपका 10 लाख रुपया गिर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? आपको चिंता होती है, टेंशन होती है, दुख होता है, अच्छी कमाई का हो या जैसा भी हो। लेकिन दूसरी बात, आप 10 लाख रुपया कहीं मंदिर बनाने में दान कर दें तो क्या होता है? आश्रम बनाने में दान कर दें, भंडारा करने में दान कर दें तो क्या होता है? तो क्या आपको चिंता होती है? नहीं, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, मन में उत्साह बढ़ता है। 10 लाख रुपया तो चला गया है, गिर गया तो गया, दान दिया तो भी गया, वो तुम्हारे पास से तो गया। लेकिन जो दान में दिया है तो उसके बदले में तुमको खुशी मिली है, प्रसन्नता मिली है, आनंद मिला है और सम्मान भी मिला है। और जो 10 लाख तुम्हारा गिर गया है उसके बदले में तुमको चिंता मिली है, टेंशन मिली है, तनाव मिला है। और ये भी ख्याल रखना, इस संसार में चाहे तुम्हारे पास 10 रुपया हो, चाहे 10 लाख हो, जिस रोज मृत्यु होगी तुम्हारे साथ में 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ केवल पाप और पुण्य के संस्कार जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए जीते जी अपने रुपये से पुण्य कमा लीजिए, वही आत्मा के साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। अमेरिका में एक सेठ रहता था, राजेंद्र सिंह सिसोदिया। अमेरिका में एक सेठ रहता था, तो उसके पास में 10 मकान थे, 7-7 मंजिल के थे। किसी के भाग्य में लक्ष्मी बहुत होती है, और ये बुरा भी नहीं, उसके पूर्व जन्म का पुण्य है। वो मिट्टी छूता है सोना हो जाता है, और किसी के भाग्य फूटे हैं, सोना छूता है वो मिट्टी हो जाता है, सब बिगड़ता ही चला जाता है। तो उसके पास में 10 मकान थे और सभी मकान 7-7 मंजिल ऊंचे थे, और किराए से मकान चल रहे थे, और स्वयं और लकड़ी के ठेला में रहता था। विचित्र सेठ था। तो एक साधु उसके मकान में रहने के लिए गया। साधु ऐसे लोगों को ढूंढता रहता जिनके पास ज्यादा मकान हो, खाली हो, तो हम भी रह लें 2-4 महीने। तो साधु ने कहा मैं आपके मकान में रहना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा आपका स्वागत है,
आइए सम्मान से रहिए। कितने लोगों में बोलने की बड़ी कला होती है, और कुछ लोग मुंह से मीठे होते हैं, दिल से बड़े तीखे होते हैं, और कुछ लोग मुंह से और मन से दोनों से मीठे होते हैं। कुछ लोग मुंह के तो कड़ुए होते हैं लेकिन मन के बड़े मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, पर बोलते खरा खरा है, हृदय साफ है, पर उनकी वाणी में तलवार है, बहुत खरा बोल। और ज्यादा खरा बोलने से शांति तो मिलती नहीं है, लड़ाई फालतू होती है। और लोग सुधरते हैं नहीं, नाराज हो जाते हैं। आज तक कहाँ लोग सुधरे ज्यादा खरा बोलने से? समझ में आ जाएगा तो लोग सुधर जाएंगे। तो इसलिए बहुत खरा खर नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा बोलने से पहले ये तौल लो, अगर बोलने से गड़बड़ होने वाला है तो मत बोलिए, चुप रहिए। और कितना बोलना ठीक रहेगा वो भी समझ लीजिए। आप अगर जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, सीमा तोड़ बोल रहे हैं, तादाद से ज्यादा बोल रहे हैं, बिना विवेक के बोल रहे हैं, जोश खरोश में बोल रहे हैं, खराखर बोल रहे हैं, तो आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोल जाएंगे, ऐसी ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी कि बाद को आपको बहुत बड़ा पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, दुख होगा कि हमने ऐसा क्यों बोला। तुम खुद कहोगे हमने क्यों बोला, तो पूछते किससे हो क्यों बोला? तुमने बोला, तुम जानो क्यों बोला, तुम्हारे क्रोध था इसलिए बोला है। विवेकवान ये भी समझता है किससे हमको क्रोध करना ठीक रहेगा, किससे गम खा लेना ही ठीक है। कभी बड़े अफसर से नाराज मत होइए, क्योंकि बड़ों की कलम चल जाती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है। बड़ों से पंगा मत लो अपने तरफ से। वो कभी नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजी को ज्यादा बढ़ने मत दो, क्योंकि बड़े लोग नुकसान करते हैं तो बड़ा नुकसान कर देते हैं। और छोटों से भी पंगा मत लो, क्योंकि छोटे लोग नुकसान भले ज्यादा ना कर पाए लेकिन तुम्हारा फायदा भी नहीं करेंगे फिर वो। और जहां काम आवे सुई काह करे तलवार, जहां काम सुई से होता वहां तलवार काम नहीं कर सकती। एक शेर सोया था, सिंह सोया था, उसके नाक के ऊपर चूहा कूद पड़ा। चूहा इतने समझदार पहले भी नहीं होते थे और ना अब समझदार इतने होते। उसको क्या पता ये नाक शेर की है कि नाक सियार की है, उसके मुंह पे कूद पड़ा। और शेर की नाक के ऊपर कोई चूहा कूद पड़े या उसका कोई मूंछ उखाड़ना चाहे शेर की, तो उसकी तो हालत बिगाड़ देगा। शेर इसीलिए नाम ही उसका। तो शेर गरजा और गुर्राया तो चूहा उसके गरजाहट से ही बेहोश हो गया और पंजे में पकड़ लिया चूहे को। बोला मार कर रगड़ दूंगा। तो चूहे ने कहा कि मार सकते हो, लेकिन दुनिया तुमको हंसेगी कि तुमने चूहे को मारा है। इसमें कोई बहादुरी चूहा विद्वान था, साधारण नहीं था। गणेश की सवारी चूहा समझाने लगा, प्रवचन देने लगा कि मार तो सकते हो लेकिन दुनिया तुमको हंसेगी। शेर जब सवा शेर को मारे तब उसकी शाबाशी है, और शेर अगर चूहे को मारा और इस बात का प्रचार हो गया तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती का सवाल है। अब देख लो, आप सोच लो, आपका ही अपमान होगा कि चूहे को मारा तो क्या मारा। तो शेर ने सोचा कि बात भी ठीक है। तो शेर ने कहा छोड़ दूंगा लेकिन फ्री में नहीं छोड़ूंगा। तो बोले फ्री में मतलब? अगर आज मेरी जान को तुम छोड़ दोगे तो कल मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, और क्या हमसे टैक्स लेना चाहते हो। तो शेर ने छोड़ दिया, क्योंकि मारने में भी अगर नाम खराब हो रहा तो मारने से कोई फायदा नहीं। और चूहा तो चूहा है, इतना समझदार कहा है, छोड़ दिया। अगले दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया और शेर चिल्लाया तो वही चूहा निकल कर आया। और चूहे ने शेर से कहा मेरे मित्र,
चिल्लाओ मत, अब तुम इससे छूट न पाओगे जाल से। कल यदि तुम हमको मार देते तो आज तुम इसी जाल में मारे जाते, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचा दी, छोड़ दी, आज मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। चिल्लाइए मत, 1 मिनट का काम है। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर से कहा, मेरे मित्र निकल जाइए, पर मेरा नाम कहीं मत लेना कि चूहे ने बचाया है, नहीं इसमें भी आपकी बदनामी होगी। क्या चूहा किसी शेर की मदद कर सकता है? कर सकता है, कर चुका है, कर रहा है। साधारण व्यक्ति का वोट तुम जैसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, मंत्री बना सकता, विधायक बना सकता है। भले वो मुख्यमंत्री आपको साधारण समझता हो, लेकिन तुम्हारा जब उसकी तरफ रुख मुड़ता है, प्रेम मुड़ता है, भाव लगाव बढ़ता है और तुम उसके पार्टी की बटन दबा देते हो, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर के बैठ जाता है। गांव की जो महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये भी मुख्यमंत्री बनाने में मदद करती है। खुद भी भले मूर्ख हो आदमी, पर मुख्यमंत्री बना देता है। मूर्ख लोग भी मुख्यमंत्री को बनाते हैं, विद्वान भी मुख्यमंत्री को बनाता है। और 1 वोट का सवाल है, अगर 1 वोट कम हो जाए तो उसकी हार हो जाती है। सोचिए आपकी ताकत कितनी। इसलिए किसी पार्टी के नेताओं को, समाज की किसी गरीब अमीर व्यक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनकी वोट ही तुमको हार से पार करेगा। और राजनीति तो उसे कहते हैं जो ज्यादा लोगों से तनाव नहीं करता है, और राजनीति में जो व्यक्तिगत विवाद कर लेता है वो तो राजनीति के योग्य नहीं होता है। राजनीति व्यक्तिगत विवाद का विषय नहीं है, राजनीति तो जनता के आकर्षण का विषय है। कौन कितना आकर्षित करके वोट बैंक तैयार करता है, ये सब्जेक्ट राजनीति का है। राजनीति का आपस में गाली गलौज करने का सब्जेक्ट है ही नहीं। और जनता के लोगों से ये भी कहूंगा, पार्टियां लड़ रही हैं, ये केवल तुमको देखने को लग रहा है। ये सभी पार्टी के लोग दिल्ली में बैठकर दिल मिलाते हैं, और दिल मिला करके एक दूसरे को अपने हाथ से चाय देकर पिलाते हैं और कहते हैं, मेरे मित्र तुम बनो या हम बने, दोनों का काम रुकेगा नहीं, और जनता का खेल हम तुम समझ गए हैं, चलता रहेगा काम। और ये जनता के लोग पार्टी के नाम पर यहाँ आपस में दुश्मनी बना लेते हैं। ये बुद्धिमान कहाँ है लोग? चुनाव होने के बाद फिर सब पूरे गांव के लोग बैठकर एक साथ चाय की पार्टी रख लिया करो, और साथ में चाय पीकर कह दिया करो, कोई हारा हो जीता हो हम तुम सब साथ में हैं, गांव के लोग मिलजुल कर रहेंगे। कम से कम तुम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक से काम करो। इसमें झगड़े का कोई विषय नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो सज्जनों और देवियों, वो साधु सेठ के पास में जाता है और कहता है कि 1 महीना के लिए एक कमरा चाहिए। सेठ ने कहा, 1 महीने की क्या बात करते हो, 1 साल रहो आप, साधु संत के लिए क्या कमी है। मीठी वाणी बोलता था सेठ। महात्मा जी सेठ के कमरे में ठहर गए, 1 महीने तक पूजा पाठ भजन करते रहे। हर साधु के भजन करने का अपना अलग अलग तरीका है, हर भगत का भी तरीका अलग अलग। कितने भगत लोग सवेरे 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ करके जोर जोर भजन गाना शुरू करता है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब उसकी पत्नी और उसकी बहुएं वे सब नाराज हो रहे हैं कि तेरा श्री राम किस मॉडल का है। मन मन में कह दे श्री राम, तो श्री राम है क्या, पागल है? पागल को सिर्री भी कहते हैं।
अब वो जोर जोर बोल रहा है। फिर 4 बजे बाल्टी पटकता है, स्नान करता है, दरवाजा टकराता है। अब ये भजन करने का उसका ये अब कोई मना करे तो कहता भजन भक्ति में मना कर तो पाप लगेगा। अरे ये बाल्टी क्यों खड़बड़ा रहे हो? और फिर चिल्लाता है, जोर से भजन गाता है, ऐसा बोलता है कि अखियां खोलो, भगवान बोलो, और भोर भये क्यों सोते हो, और हुआ सवेरा और फिर भी सोते हो। अब वो भगवान की याद थोड़े कर रहा, तुम्हारे सोने से नाराज है इसलिए चिल्ला रहा है। ये भजन करने का तरीका, कोई माला फेरता है, कोई खाली मन मन में जप करता है। और कितने लोग भजन इस बात को मानते हैं, किसी कमजोर व्यक्ति को मदद करना ही भजन मान लेते हैं, परोपकार को भजन मान लेते हैं, माता पिता की सेवा को भजन मान लेते हैं, और अपने पति पत्नी आपस में प्रेम रहने को भजन मान लेते हैं। वास्तव में संत कबीर कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। अब ये भजन का बहुत अच्छा तरीका है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, गायत्री धर्म वाले, वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करना भजन है, धर्म की राह पर चलना भजन है, माता पिता की सेवा भी भजन है, अपने काम में पूर्ण रहा ही सावधान हो इष्ट सदा ही। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, इसमें पूर्ण हो जाना भी भजन है। कितने लोग तो भजन इसलिए करते हैं कि घर में काम ना करना पड़े, आंख मूंद के बैठे रहते हैं। अब ये काम चोर को भगवान भी जानता है कि काम चोरी करके आंख मूंद के बैठा है। ये किस मॉडल का ध्यान है भगवान का? क्या भगवान इतना भोला भला तुम्हारी बेईमानी नहीं जानता है? उसको सब पता है कि मेरे नाम की आड़ में ये काम नहीं करना चाहता, आलसी आंख मूंद कर बैठा है। और कबीर साहब कहते, आंख मूंदने से भजन नहीं होता है। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि भली। भजन करने का तरीका है, यदि तुम्हारी मां बीमार है, उसकी सेवा में तुम डटे रहो, इससे भगवान बहुत खुश हो जाएगा। यदि तुम्हारे घर में गंदगी है तो झाड़ू लेकर के सफाई कीजिए मेहनत करके, ये सबसे बड़ा भजन है। यदि तुम्हारे घर के लोग भूखे कहीं जा रहे हैं काम पर, तो उनको झटपट दौड़ करके भोजन बनाकर खिला दीजिए, ये बहुत बड़ा भजन है। क्योंकि आत्मा में परमात्मा होता है, वहां कहां तुम अलग परमात्मा ढूंढ रहे हो? आत्मा में परमात्मा है, ये बहुत बड़ा भजन। तुम्हारे बच्चे स्कूल को जाने वाले हैं, उनको तैयार करके रेडी करके उनका टिफिन रेडी करके दे देना, ये सवेरे सवेरे का ये भी भजन है। और तुम कितनी माला फेर लो, कितना जप तप कर लो, लेकिन अगर अपना कार्य पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में किचकिच रहेगी, लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा, कलह कलेश रहेगा, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। यदि अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन सही ढंग से करोगे तो इसी का नाम भजन कबीर कहते हैं, और इससे आपके मन को प्रसन्नता और शांति सब प्राप्त हो जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेठ जी के भवन में महात्मा जी 1 महीने के लिए ठहर जाते हैं, साधना भजन करते हैं। 1 महीने के बाद सेठ जी से महात्मा जी कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, प्रेम से जाइए, लेकिन 1 महीने का किराया चुका कर जाइए। महात्मा जी को बड़ा असमंजस लगा, उनके पास पैसे नहीं थे। तो महात्मा जी ने
कहा सेठ जी मेरे पास पैसे नहीं। बोले पैसे नहीं तो रुपये दो। बोले रुपये भी नहीं। तो बोले सोना चांदी दो। बोले वो भी नहीं है। तो सेठ जी ने कहा मजदूरी करके कमा कर तब दो, ऐसे छुट्टी नहीं दूंगा। तो महात्मा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि एक संत को 1 महीना एक कमरे में निःशुल्क भजन के लिए रख लोगे आप। तो सेठ ने कहा मैं निःशुल्क किसी को रखता ही नहीं, मैं स्वयं नहीं रहता हूं, मैं लकड़ी के खोखम रहता हूं, मैं तुमको कैसे छोड़ूंगा, आप पेमेंट करना पड़ेगा। तो महात्मा जी बहुत असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करूं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। तो महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कहा। महात्मा जी ने कहा एक हम ऐसी चीज आपको दे देते हैं जो आज तक किसी ने कमरे के किराए के उपलक्ष्य में दिया ही नहीं। बोले क्या दोगे? तो महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से सुई निकाला और सेठ के हाथ पर सुई रख दिया कि ये सुई संभालो। सेठ जी ने कहा ये सुई से काम नहीं चलेगा, ये सुई क्या मुझे कोई फटा कपड़ा सिलना है? तो महात्मा ने कहा कि ये जो सुई है, जब तुम मरोगे ये सुई लेकर के आना, स्वर्ग नरक के फाटक पर मैं बैठा मिलूंगा और ये सुई तुम दिखा दोगे तो तुम्हारा प्रवेश यदि नरक में होगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करके और सिफारिश करके तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा, बस सुई भर दिखाना। तो सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा संत दयालु होते हैं, आज पता चल गया हमें। और उसने पैर छुआ और कहा कि वास्तव में संत बहुत उपकारी होते हैं। 1 महीने के एक कमरे के किराए में स्वर्ग दे दिया। जाओ महाराज जाओ, आपने तो बड़ी दया किया, चाहिए। संत जी ने सोचा मेरा पिंड छूट गया, निकलो यहां से चलो। संत आगे बढ़ा। सेठ इधर खुश है, संत उधर खुश है कि छुट्टी पा गया, और सेठ खुश है कि स्वर्ग मिल गया। सेठ सुई लेकर खुश होकर अपनी पत्नी के पास गया। जब किसी पति को खुशी कोई होती है तो खुशी का समाचार अपनी पत्नी को पहले बताता है कि बता देता हूं। पत्नी ने जब सुना सेठानी ने कि सुई सेठ जी ने ले लिया है, तो सेठानी ने कहा कि सेठ जी एक बात सोचो, जब मरोगे तो शरीर तो इधर रह जाएगा, हाथ इधर रह जाएंगे, तो ये सुई साथ कैसे जाएगी? सेठानी तार्किक थी, बुद्धिमान थी। ज्यादातर सेठानियां बुद्धिमान होती हैं और सेठ लोग थोड़ा चूक जाते हैं। सबकी सेठानियां बुद्धिमान हैं, ये गणित बहुत लगाती, तर्क भी इनके पास बहुत। सेठ ने कहा ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले आप उल्लू के उल्लू ही रहे, वो महात्मा तुमको उल्लू बनाकर चला गया। तो सेठ ने कहा मैं उल्लू का उल्लू रहा क्या, पहले से उल्लू था? तो सेठानी ने कहा इसमें क्या कोई संदेह है, हम तो तुम्हारा शुरू से उल्लूपना देख रही। सेठ को लगा कि वास्तव में मेरे अंदर है कमी जरूर, कि जब मैं मरूंगा शरीर यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी? और जब सुई साथ जाएगी नहीं तो वहां स्वर्ग नरक के फाटक पर क्या दिखाऊंगा? ये तो महात्मा उल्लू बनाकर चला गया। तो सेठानी ने कहा बात करने में समय मत गाओ, महात्मा को पकड़ो नहीं दूर निकल जाएगा। तो सेठ दौड़े, बहुत तेज दौड़ कर गए और महात्मा को रोका कि महात्मा, वो महात्मा रुको रुको रुको, तुमने हमको उल्लू बना दिया, तुमने हमको उल्लू बना दिया, रुको महात्मा जी।
तो महात्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको लगा कि अल्लाह बला फिर आ रही, फुर्सत मिली नहीं, बवाल है अभी। तो महात्मा रुक गए, भागे नहीं महात्मा। महात्मा ने कहा क्या बात? तो सेठ ने कहा तुमने हमें उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा मैं उल्लू क्यों बनाऊंगा? तुम्हें उल्लू बनाने का काम परमात्मा तो पहले से कर चुका है। अब हमें उल्लू बनाने के लिए शेष बचा ही नहीं, तुम पहले से उल्लू बने हो। बोले पहले से उल्लू बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी वाइफ भी कहती उल्लू की उल्लू रहे और तुम भी बताते हो उल्लू पहले से। बोले उल्लू तो हो ही, अब पीछे पीछे फिर दौड़ रहे हो, क्या बात है बताओ। तो सेठ ने कहा कि जब मैं मरूंगा शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो ये सुई साथ कैसे जाएगी? तो महात्मा जोर से हंसा। उसने कहा कि उल्लू क्या होता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो जब तुमको इतना पता चल गया है कि शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी? तो उल्लू आदमी है ये, क्या तुम्हारे साथ ये मकान जाएगा? बेवकूफ कहीं का, परेशान करता हमको फालतू। तो सेठ भी हंसने लगा, बोले बात तो बिल्कुल सही है। तो सेठ ने कहा फिर क्या करूं? बोले चरण छुओ, आशीर्वाद लो, दान करो, जाने दो। तो सेठ ने कहा फिर मेरे साथ क्या जाएगा? कम से कम ये ज्ञान देकर तो जाओ, जाओ लेकिन ज्ञान देकर जाओ कि मैं मरूंगा, शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, सुई भी साथ नहीं जाएगी, तो इतना धन दौलत साथ नहीं जाएगा, तो मैं इतना टेंशन, असमंजस, उलझन फिर क्यों पालूं? मेरे साथ कैसे जा सकता? कोई उपाय है? तो महात्मा ने कहा मनुष्य के साथ में दो चीजें जाती, एक तो पुण्य जाता है, दूसरा पाप जाता है। बोले ये पुण्य और पाप क्या होता है? बोले अच्छा काम करो वही पुण्य है और बुरा काम करो वो पाप है। बोले अच्छा क्या है, बुरा क्या है? तो महात्मा ने कहा अच्छा, जो तुम दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद करते हो वही अच्छा है, और जो दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं करते हो वही बुरा है। तो सेठ ने कहा फिर तो मैं परोपकार करूंगा, पर सेवा करूंगा, जन सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, गरीब सेवा, देश सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा। अब तो मैं अपना खजाना खोलूंगा। तो महात्मा ने कहा जितना ज्यादा दूसरों की सेवा करोगे वही पुण्य इकट्ठा होकर जीव के साथ में जाता है, और जितना दूसरों को सताओगे वही पाप ये जीव के साथ में जाता है। यहाँ का सामान, मकान, दुकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, धन दौलत, सोना चांदी कुछ भी नहीं जाता है, केवल पुण्य और पाप के संस्कारों की गठरी साथ में जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए। ये कहानी सेठ जी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है, तुमको भी समझना है। अभी एक महिला आई थी, वो पोटली भर गेहूं लाई थी। उसके उतने गेहूं में 3 लोग रोटी खा सकते, इतना गेहूं था। वो कुंभ मेला के लिए दान कर गई। ये छोटा सा दान भी बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको विश्राम सागर शास्त्र की एक कथा सुनाता हूं। विश्राम सागर शास्त्र में एक राजा वीरभद्र हुए। वीरभद्र राजा के राज्य को पड़ोसी ताकतवर राजा ने आक्रमण करके, चढ़ाई करके छीन लिया। तो वीरभद्र राजा पति पत्नी मेहमान का भेष बना करके निकल गए जान बचाकर। उनको पकड़ा उसके सिपाहियों ने, तुम कौन हो? तो बोले हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, आप लूटो पाटो अपना। तो बच के निकल गए। परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को डिसीजन लेना चाहिए। कंडीशन क्या है इस समय? मैं कानपुर में था तो किसी ने पटाखा फोड़ा,
किसी ने क्या, हमारे ही में से लोग, भक्त लोग उत्साह, पटाखा ऊपर गया और नीचे पंडाल पे गिरा और पंडाल में आग लग गई। पंडाल छोटा था, 2 चांदनी लगी थी स्वागत के लिए, थोड़ा जलने लगा। तो एक आदमी जो है उसको हाथ से बुझाने लगा। तो मैंने कहा हाथ से मत बुझा। तो बोले फिर क्या करूं इतना जल्दी। मैंने कहा मेरा पंखा ले ले। तो हैंड फैन में रखता हूं, इसको ले मार दे, झर से बुझ जाएगा। तो बोला इतनी लंबाई भी नहीं है। तो हमने एक आदमी से कहा इसको उठा दे, पकड़ के सट से फट से मार, जल्दी डिसीजन ले। मेरे पंखा से इसको मारा और वो बुझ गया। 2 फीट जला था। किस समय कैसी परिस्थिति है वैसा फटाफट डिसीजन लेकर के एक्शन कर देना चाहिए। 1 मिनट सोचने का, टाइम पास करने का वक्त नहीं। तो उस राजा ने सोचा कि अब लूटपाट हो रही है, पड़ोसी ताकतवर राजा आक्रमण कर चुका है, तो मेहमान बन करके चुपके से जान बचा लो, यही बहुत है। जहां सामान सब जाने वाला है तो जान बचा लो, यही बुद्धिमानी है। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है। निकल गए पति पत्नी, बहन के घर गए। बहन ने 3 दिन भोजन दिया, चौथे दिन बहन भी हरी झंडी दिखा दिया। ससुराल गए, 7 दिन रहे, 7वें दिन के बाद वहां भी हरी झंडी हो गई। आखिर किसी रिश्तेदार के यहां जाने का मन टूट गया। ये रिश्तेदार भी हमेशा आपको रोटी नहीं दे सकते, ये तुम्हारे दोस्त भी हमेशा तुम्हें मदद नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं ताकतवर बनिए, दूसरों को मदद करने वाले बनिए, और मदद की चाहत मत रखिए। तुम्हारे हाथ सामने फैले तो देने के लिए फैले, लेने के लिए न फैले। इतनी मजबूत कमाई कीजिए और धनवान भी बनिए, गुणवान भी बनिए, महान बनिए, चरित्रवान बनिए, विद्वान बनिए, विचारवान बनिए, विवेकवान बनिए, वैराग्यवान बनिए। बहुत से गुणों से संपन्न बनिए, साधारण नहीं। गरीब बन करके जीने की इच्छा खत्म करो। तुम ये सोच लो, संकल्प ले लो आज इसी पंडाल में कि हमको धनवान बनना है। तुम 5 साल के बाद धनवान बनोगे, पक्का बनोगे। तुम संकल्प ले लो हमको गाड़ी लेना ही है, 4 व्हीलर, कैसे भी 4 व्हीलर गाड़ी आपके पास आएगी, गुरुदेव की कृपा रहेगी। तुम जब ये सोचोगे हमको 4 व्हीलर गाड़ी लेना है, तो तुम्हारा मन तुरंत तर्क करेगा गाड़ी कैसे आएगी, पैसे नहीं है। तो फिर मन तर्क करेगा पैसे कहाँ से आएंगे, तब तुम्हें रास्ता मिलेगा, वहां से पैसे कमाओगे, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है तो पैसे क्यों आएंगे। इसलिए पहले तो इच्छा कीजिए। एक गरीब आदमी के घर का बालक आज जब प्रधानमंत्री बन सकता है, देखिए इच्छा शक्ति उसकी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है गरीब घर का बालक। उसके बारे में सुना गया है कि उनकी मां मजदूरी करती थी, पड़ोसियों के घर में बर्तन धो देती थी, कपड़े धो देती थी। आज वो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, मां भी जीवित है और मां से मिलने भी जाते हैं। जो लोग कुछ नहीं हैं वो भी मां से गुस्सा हो जाते तो बात नहीं करते हैं। उनको सीखना चाहिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन करके अपनी मां से मिलने जाता है साल में 2 बार और उसको लड्डू खिलाता है, और मां को ला करके अपने प्रधानमंत्री निवास में भी सम्मान करता है और मां का हाथ पकड़ करके भी चलाता है। इस प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि कितना ऊंचे उठ जाओ पर अपनी मां से तुम बड़े नहीं हो सकते हो, गुरु से बड़े नहीं हो सकते। और जब इतना बड़ा व्यक्ति कोई अपनी मां की सेवा करता है तो पूरे विश्व के नर नारियों को ज्ञान मिल जाता है। तो आप अपने अंदर तमन्ना बनाइए, और योग्यता को हासिल करते रहिए, योग्य बनो।
क्रोध को कंट्रोल करो, अन्यथा ये क्रोध तुमको मिट्टी में मिला देगा। ये गुस्सा, ये क्रोध, ये नाराजी, ये फुफकार, ये अहंकार, ये सब मिट्टी में दुर्योधन का अहंकार दुर्योधन को मिट्टी में मिला दिया, रावण का अहंकार रावण को मिट्टी में मिला दिया, कंस का अहंकार कंस को मिट्टी में मिला दिया, शिशुपाल का अहंकार मिट्टी में उनको मिला दिया। अहंकार किसी का सुरक्षित नहीं रखता है, उसको बर्बाद कर देता है। ना अहंकार रहेगा ना अहंकारी रह जाएगा। इसलिए अपने क्रोध को भी कंट्रोल करो। किसको क्रोध दिखाओगे? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने सास ससुर को? ये कौन बड़ी बहादुरी है? अभी झालावाड़ में कोई वाद विवाद हो जाए तो तुम हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर निकल कर आ जाओगे, लेकिन घर में छोटी बात हो गई तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने में कौन परेशानी? कौन परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए कि भाई साहब हमसे गलती हो गई है, घर में भी गांव में भी। और एक भाई दूसरे भाई की प्रशंसा भी करे। और घर में एक व्यक्ति कोई चुन लीजिए, अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए जिसका दबाव मानिए, प्रभाव मानिए, जिसकी मर्यादा मानिए, जिसका डर मानिए, जिसका डायरेक्शन मानिए, और जिसकी डांट भी सह लीजिए और जिसके कंट्रोल में रहना सीख लीजिए, तो तुम्हारा पूरा परिवार उन्नति करता रहेगा, विकास करता रहेगा। किसी एक को तो चुनो, चुनना पड़ेगा। नेता सभी खराब है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा है तैसा है, कैसा है तुम जानते हो वैसा है, लेकिन फिर भी किसी एक को चुन करके मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, प्रधानमंत्री बनाना पड़ता कि नहीं बनाना पड़ता? और फिर उसको गद्दी पर बिठा करके कहते हो माननीय मुख्यमंत्री श्री श्री श्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री श्री। क्यों कहते हो? और फिर ये भी कहते हो ये सब के सब चोर है, ये भी कहते हो। और चोर है, और चोर में से एक चोर तो चुनना ही पड़ेगा आपको। ऐसे अपने घर में, अपनी टीम में, अपने आश्रम में, अपनी जमात में और अपने परिवार में, कुल में, कुटुंब में, गांव में कोई ऐसा मुखिया चुन लीजिए जिसके कंट्रोल में कृपया रहिए, तो आपसे गलतियां भी नहीं होंगी और आपकी उन्नति भी होगी और आपके परिवार का सम्मान बढ़ता रहेगा। इसको चुनो, ये बहुत जरूरी है चुनाव करना। इतनी बड़ी बारात जाती है कहीं, ये शादी की बारात बोलते ना इसको, उसमें एक दूल्हा चुना जाता है। अगर एक दूल्हा ना हो तो 1000 बारातियों को कोई वहां लड्डू रसगुल्ला खाने को नहीं मिलेगा। एक दूल्हा, और दूल्हे को घोड़े बिठा देता है और सब पैदल चलते हैं, डांस करते हैं, बैंड बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, लाइट की सेटिंग करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक दूल्हा घोड़े पर बैठा है। सभी हंस रहे हैं, दूल्हा बिल्कुल गंभीर है, सीरियस मोड में है। दूल्हे से पूछा, किसी ने तो इतना सीरियस कौन क्यों है? तो उसने कहा, विवाह होने के बाद खतरा आने वाला है इसलिए इतना सीरियस हूं। और हाँ, जिनके ऊपर खतरा आ चुका वो ज्यादा हंस रहे हैं कि सच बात है और वो घोड़ा, जिस घोड़े की पीठ पर दूल्हा बैठा है ना, घोड़ा हंसता है बीच बीच। घोड़ा पीठ पर दूल्हे को बिठाकर जा रहा है और हंसता है, ही ही। तो उस घोड़े से सड़क किनारे खड़े घोड़े ने पूछा, तू इतना क्यों हंस रहा है? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं, जो मेरे ऊपर बैठा है कल से खूब रोएगा अब इसलिए हंस रहा हूं। ये बड़ा कठिन मामला है।
सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। तन मन यो धन ये मेरा परमार्थ के लिए हो, तन मन धन ये मेरा परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, पाए मनुष्य तन वृथा न खो। आप गौर करिए, कहीं आपकी जिंदगी परिवार के कलह कलेश में तो नहीं निकली जा रही है, कहीं आपकी जिंदगी टेंशन में ही तो नहीं बीती जा रही है, कहीं आपकी इतनी सुंदर जिंदगी बड़े भाग्य मानुष तन पावा जिसको कहा गया है वो उलझन में ही तो नहीं बीती जा रही है, कहीं आपकी जिंदगी जो पैसों से नहीं मिल सकती, रुपयों से नहीं मिल सकती, तो कहीं पैसों की टेंशन में ही तो ये जिंदगी खत्म नहीं होती जा रही है। सोचिए, बड़े बड़े बुद्धिमान भी पछाड़ा खा जाते हैं। कानपुर में एक एसपी ने आत्महत्या किया, पत्नी से परेशान होकर मर गया। एसपी आईपीएस अफसर। इंदौर में भैयू जी महाराज ने पत्नी से परिवार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या किया, ऐसा बताते हैं। वो राज्य मंत्री भी थे, 1000 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। एक बार हमको मिले थे, 1000 करोड़, तुम्हारे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। सोचिए क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ठाठ से बैठे हो, लगता है कि प्रधानमंत्री तुम ही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में ज्ञान है, भक्ति है, सत्संग है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, संतोष है, गम खाने की शक्ति है, समझ है, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग, राज्य मंत्री भी आत्महत्या कर रहा है, एसपी आत्महत्या कर रहा है, हीरो हीरोइन। हमें छत्तीसगढ़ में एक हीरो मिला, बोला आत्महत्या करने का इरादा है। तुमने कहा पूछते क्यों हो, अब तक कर लेना था। बोले कोई ज्ञान दे दो शायद बच जाऊं। तो हमने कहा तो आओ दे देंगे ज्ञान। तुमको तो दुनिया देखती है, ठुमका मारते हो, कमर हिलाते हो, तुम मरना चाहते हो। अरे बोले ठुमका उमका कुछ नहीं, सब बेवकूफी काम है, अशांति है दिमाग में। उड़ीसा का पत्रकार कह रहा था कि मैं मर जाना चाहता हूं। 3 बार मरने गया, ट्रेन की लाइन पर कूदने गया, हिम्मत नहीं पड़ी कूदने की। तो मैंने कहा मेरे से हिम्मत लेने आए हो क्या? बोले कुछ ज्ञान दो बच जाऊं। ऐसे ऐसे लोग मैं देखता हूं आपके पास में बहुत कुछ खास नहीं। यहां सारी मोटरसाइकिलें ज्यादा खड़ी है, कम से कम 50 कार जीप है, बाकी 500 मोटरसाइकिल खड़ी होगी। ज्यादा धनवान तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि तुम बहुत सुखी इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास में सत्संग और भक्ति है।